वेलकम है दोस्तों आप सभी साथियों का आज के हमारे सेशन का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो लोग ऑफलाइन में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, क्योंकि ऑफलाइन में आप फेस टू फेस लोगों से मिलते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं। और जब लोगों से आप मिलते हैं और लोगों से मिलने के बाद अगर आपका उनसे तालमेल नहीं बना, समझ लीजिए सेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, नहीं के बराबर हो जाएंगे। देखिए होता यह है, सेल्स में सबसे पहले कोई भी इंसान आपको खरीदता है, उसके बाद आपके प्रोडक्ट को, प्लान को, आपके अपॉर्चुनिटी को खरीदता है। सबसे पहले वो आपको खरीदेगा। आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार हो, किसी को भी आप प्लान दिखाएंगे, सबसे पहले व्यक्ति आपको खरीदता है। अगर आप उसको अच्छे नहीं लगे, नहीं जुड़ेगा। अगर आप उसको पसंद नहीं आए ना, नहीं जुड़ेगा। अगर आप उसको पसंद आ गए, कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट सब साइड में, सब कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। कुछ भी आप बताएंगे कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। आप पसंद आने चाहिए, आपकी बातें, आपकी पर्सनालिटी, आपका लाइफस्टाइल उसको पसंद आना चाहिए, ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन आप अगर पसंद नहीं आए तो माय डियर फ्रेंड्स काम नहीं बनेगा। और दिक्कत यह है कि 90% लोग यहाँ पे अपने आप पे काम नहीं करके और सब चीजों पे काम कर लेंगे, लेकिन अपने आप पे काम नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे आप देखिए मुश्किल से 10 लोगों का वीडियो ऑन है, तो लोग क्या है, पैसा तो चाहते हैं लेकिन अपने आप पर काम नहीं करना चाहते हैं। तो पैसा आपके पास ऐसे ही आएगा, 1200 2400 कभी कभार पे आउट बन गया, हो गया तो हो गया। लेकिन बड़ा अगर आपका सपना है ना, तो माय डियर फ्रेंड्स अपने आप को एक लॉयल लीडर बनाइए, एक आदर्श लीडर बनाइए, जिसको देख के लगे यार इस व्यक्ति के साथ ना यार जुड़ने का मन कर रहा है, इस व्यक्ति के साथ काम करने का मन कर रहा है। यार क्या इंसान है, यार क्या पर्सनालिटी है, क्या यार व्यक्तित्व है ना। ऐसा कहीं ना कहीं व्यक्तित्व जब आप बन जाएंगे ना, तो लोग आपके तरफ मैग्नेट की तरीके से खिंचाएंगे, चुंबक के तरीके से आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। आपके साथ लोग इसीलिए तो नहीं जुड़ते हैं क्योंकि आप अपने आप को कहीं ना कहीं कम मानते हैं। आप अपने आप को हमेशा कम मानते हैं, एवरेज मानते हैं, मिडिल क्लास मानते हैं। आप जब अपने आप को आईने में देखते हैं तो क्या देखते हैं? लाइक ए चैंपियन, लाइक ए वॉरियर, या फिर एक हारा हुआ, थका हुआ, एक निराश सा इंसान देखते हैं। अरे ठीक है यार, कल 4 प्लान किए थे, शायद एक ज्वाइनिंग आ जाएगी तो यार बढ़िया है, 2 ज्वाइनिंग हो जाएगी, 1200 बन जाएगा। मतलब आप अपने आप को किस भाव से देखते हैं? देखिए क्या है, कोई भी इंसान आपके बारे में कुछ भी सोचे, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपका क्या पैटर्न है अपने बारे में। अपने लिए आप एक डायमंड सोचते हो, चैंपियन अपने आप को मानते हो, या फिर एक एवरेज, एक मिडिल क्लास इंसान मानते हो, क्या मानते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से क्या है, आपके रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर आएगा, सिर्फ सोच से। देखिए इस दुनिया में जितनी भी चीजें पैदा हुई है ना, वो सोच से पैदा हुई है। अगर आपको लगता है कि यार सोचने से कुछ होता है क्या, माय डियर फ्रेंड्स सब कुछ सोचने से ही होता है, सब कुछ। लेकिन क्या है, सोचने का ये मतलब नहीं है कि आप सोच तो रहे हैं, सिर्फ सोच ही रहे हैं, उस पर भरोसा विश्वास भी नहीं कर रहे हैं और साथ में एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। सोचना है, भरोसा विश्वास करना है, उसके बाद एक्शन लेना है। आप देखिएगा मिरेकल्स होंगे आपके जीवन में, चमत्कार होंगे। लेकिन अपने आप को अगर छोटा अपमान है, देखिए हम सभी लोग जितने भी आपको पैनल पे सफल लोग दिखते हैं ना, एक दिन हम लोग भी एवरेज थे, एक दिन हम लोग भी मिडिल क्लास थे, लेकिन हम लोगों ने बड़ा सोचा है। लोगों ने हमसे बोला, हमको सिखाया कि भाई बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे, बड़ा आपके साथ कभी नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या, अपनी सोच को बड़ा किया। मैंने अभी सोच किया है कि यार मुझे ना लोगों को आगे बढ़ाना है, लोगों की हेल्प करनी है। अपना 100 1200 2400 कमाने के लिए यहाँ पे मैं टाइम थोड़ी देता हूँ, है ना। अगर मैं यहाँ पे टाइम हफ्ते में एक दिन भी नहीं दूंगी तो भी मेरा बिजनेस चलेगा, है ना। और देखिए कितने दिन से चल रहा है। लेकिन क्या है, ये सोच है यार कि हफ्ते में 2 दिन इसलिए देना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, लोगों को भी डेवलप करना है। पिछले 6 सालों में जो लिया है, जो सीखा है, इसको अपने पास ही नहीं रखना है, इसको देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट देना है और दिल खोल के देना है। बिंदास दीजिए, क्योंकि मुझे पता है
सृष्टि का क्या नियम है, ब्रह्मांड का क्या नियम है, अगर आप कुछ भी दोगे ना उसका 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना आपको रिटर्न मिलेगा। आप ये बात किसान से पूछिए, 20 किलो गेहूं बोया कितना रिटर्न मिलता है? अगर आप यहाँ पे किसान होंगे तो बताएंगे। कोई भी अनाज डालते हैं खेत में, कितना अनाज डालते हैं, रिटर्न कितना मिलता है? एक आम का पेड़ आपने लगाया, 200 साल तक फल खाने को मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सृष्टि का नियम है, ये ब्रह्मांड का नियम है। और अगर आप ये सोच के काम करेंगे या मेरा 1200 2400 बन जाए, मेरे लिए काम करूं, तो माय डियर फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा आपको दूसरे डायरेक्शन में सोचने की जरूरत है। क्योंकि गिविंग एटीट्यूड अगर आप रखेंगे, सर्विंग एटीट्यूड रखेंगे, लोगों की सेवा करने वाला एटीट्यूड रखेंगे ना, आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलेगा, हवा में चलेगा, हवा में। ये एटीट्यूड आप बदलिए, अपने अंदर लाइए, है ना। चलिए आगे चलते हैं, है ना, आगे आते हैं। टॉपिक है हमारा रेपो बिल्डिंग। तो रेपो बिल्डिंग ये कहाँ पे होता है? ये स्पेशली वैसे ये कॉल पे भी होता है, डायरेक्ट 1-to-1 में सबसे ज्यादा होता है, ग्रुप में भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे 1-to-1 की बात करने वाले हैं। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिल रहे हैं, उससे फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तब की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। रेपो बिल्ड कहाँ कहाँ पे होता है? कॉलिंग से भी होता है रेपो बिल्डिंग। जैसे कॉल कर रहे हैं तो कॉलिंग में भी रेपो बिल्डिंग होता है, लेकिन वो अलग टॉपिक है, वो उस पर हम बाद में जाएंगे। अभी हम यहाँ पे जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो फेस टू फेस। अगर किसी व्यक्ति को आप प्लान दिखाने के लिए गए हैं, या तो आपने उसको अपने पास बुलाया है या आप उससे मिलने के लिए गए हैं, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो टॉपिक है ना रेपो बिल्डिंग, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये आपका काम हो गया तो 90% सेल डन हो गई, 90% ज्वाइनिंग डन हो गई, क्योंकि यही वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि व्यक्ति ना सबसे पहले आपको खरीदेगा, और अगर आपको उसने खरीद लिया ना, तो प्रोडक्ट प्लान कंपनी वो तो सब आ ही जाएगा, आपको तो सब आ ही जाएगा, लेकिन पहले वो आपको खरीदेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे T2 पार्टनर्स है। सबसे पहले क्या है, लोग आपको पसंद करने चाहिए। तो भाई लोगों को आप पसंद कैसे आएंगे? क्या जींस टी शर्ट में चप्पल मार के जाएंगे तब आपको लोग पसंद करेंगे? या फिर गुटखा मुंह में भरा हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ भी बैग वैग है, फटाफटा है, प्लांट फोल्डर भी ठीक से नहीं है, 3 रुपये का हमने पेन ले रखा है, हमारा जो रजिस्टर है रफ रजिस्टर है, या आधा भरा है आधा खाली है, और हम उसको लाखों की बात कर रहे हैं, अब ये पसंद करेगा हमें? हमारे कपड़े हैं मैले कुचले हैं, बिना स्त्री के हैं, कुछ भी है ना, मतलब ऐसे जैसे हम गए वैसे ही चले गए, मतलब कोई मैनर्स नहीं है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या सामने वाला पर्सन हमें पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा ना। भाई सबसे पहली चीज है, सामने वाला पर्सन हमें लाइक करना चाहिए, पसंद करना चाहिए। अगर उसने हमें लाइक किया ना, तो ज्वाइनिंग के चांस 90% बढ़ जाएंगे। तो वो लाइक करना चाहिए। लाइक करने के लिए भैया आपको क्या है, कहीं पर भी आप रिश्तेदारी में जाइए, जैसे मना वैसे चले जाइए, लेकिन अगर आप प्रोस्पेक्ट के सामने जाए ना, दूल्हा बन के जाए जेंट्स के लिए। अब यहाँ पे भाव आप दूसरा मत लीजिएगा। देखिए सिखाने के लिए हमें आप सिखा रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ आप उल्टा मत लगाइएगा। दूल्हा बनने का मतलब है आप इस तरीके से सज धज के जाइए कि सामने वाला पर्सन आपसे प्रभावित हो, आपकी पर्सनालिटी से, आपके कपड़ों से, आपके पूरे ड्रेसअप से प्रभावित हो। अगर प्रभावित हुआ तो आपकी बात से भी प्रभावित हुआ, और प्रभावित होगा और जुड़ेगा भी। तो पहली चीज है, लोग आपको पसंद करने चाहिए। तो लोग कब पसंद करेंगे? आप अपने आप को ऊपर से नीचे देखिए। ऐसा तो नहीं है कि दाढ़ी बिल्कुल जंगल सा है ना, दाढ़ी सेट नहीं है। भाई अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो या तो सेट के रखिए, अगर नहीं रखते हैं तो आप सेव करके बढ़िया से जाइए। देखिए आपके बाल हैं, बाल उल जुलूल हैं, उल्टे सीधे हैं, ये सब मैटर करता है। देखिए आप जब किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठेंगे ना, एक एक चीज आपकी नोटिस करेगा। आप ये मत सोचिएगा कि यार ये तो कोई ध्यान ही नहीं देगा, है ना। हाँ वो बात अलग है कि हाँ अगर मोजा पहने तो मोजे का अंगूठा फटा है, वो कोई नहीं देख रहा, लेकिन दिखने वाली हर चीज नोटिस करेगा, हर चीज नोटिस करेगा, है ना। और कहीं अगर अंगूठा फटा है और अगर आपने जूते उतार दिए और अगर अंगूठा आपका फटा दिख गया, तो भी भैया जो है आपकी ज्वाइनिंग नहीं है। कहे कि यार ये हमें बताने आए लाखों रुपए कमाने की, अंगूठा तो इनका मोजे का फटा है ना। अब मोजे से बदबू आ रही है ना, बहुत ही भयंकर बदबू आ रही है, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स समझिए, लोग आपको कैसे नहीं पसंद कर सकते हैं, वो सारे कारण मैं आपको बता रहा हूँ। ये कारण है।
अब इसमें क्या है, बहुत से लोग क्या है, ये मेरे साथ अक्सर हुआ है क्योंकि हम लोग फील्ड पे गए जैसे, अब कोई लेडी अगर पोछा लगा रही और आप जूते पहन के अंदर चले गए ना अब वो लेडी कुछ भी हो जाए वो आपको ज्वाइनिंग नहीं देने देगी अपने हस्बैंड को, कि इसको जो है आदमी को थोड़ी सी भी अक्ल नहीं, मैं पोछा लगा रही हूँ और जूते पहन के अंदर आ गया, है ना। ये भी बात मैटर करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सोच समझ के जाइए। अगर आप फील्ड पे जा रहे हैं तो देखिए प्रोस्पेक्ट ने क्या जूते बाहर उतारे हैं, उतारे उसने उतारे हो या ना उतारे हो, लेकिन आपका ये एक्चुअली मैनर है कि आप अगर किसी व्यक्ति के घर जा रहे हैं तो भैया जूते बाहर ही उतार दीजिए, है ना। अगर चाय बिस्किट नमकीन आया तो ऐसा नहीं कि हाँ पूरी प्लेट की प्लेट हमने साफ कर दी, अरे भाई थोड़ा सा हमने ले लिया, हाँ चलो ठीक है फॉर्मेलिटी है, थोड़ा सा हमने ले लिया बस, इट्स ओके। हम ऐसा नहीं कि यार उसने नमकीन रखी और हम सारी नमकीन पूरी प्लेट खाली कर दे रहे हैं, बिस्किट उसने रखे, अरे यार पता नहीं घर से खा के आदमी नहीं आया था क्या, सारे बिस्किट खा गया तो समझिए लोग आपको कैसे नहीं पसंद करेंगे, मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज सर। कुछ लोग ड्रिंक ले लेते हैं, ड्रिंक लेके अगर आप प्लान दिखाने के लिए जाएंगे, अरे यार इस व्यक्ति के तो साथ बिल्कुल नहीं आना है, अरे यार ये तो कहीं ना कहीं पियक्कड़ आदमी है। अब ये जो है कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो हमें क्या सिखाएगा, हमें क्या आगे बढ़ाएगा, हमें लाइफ में कैसे, है ना। कोई भी इंसान वैसे व्यक्ति के साथ अगर, जैसे मान लीजिए अगर आप ड्रिंक करते भी हैं तो ड्रिंक करने का तरीका ये है कि भाई आप फील्ड से वापस आ गए, अब आपको कहीं पर भी किसी के पास नहीं जाना है, आप आइए खाना वाना खाइए बढ़िया आराम से, और आपको लेना है आप ड्रिंक कर लीजिए और अपना आराम से सो जाइए। आप इसके बाद सुबह फ्रेश हो जाइए, आप आराम से बिंदास काम करिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट के साथ में या प्रोस्पेक्ट के घर पे जाके अगर आप ड्रिंक करके गए हैं तो ये समझ लीजिए आपके लिए आपका बिजनेस समझ लीजिए क्रैश करेगा। ये आपकी एक छोटी सी गलती है, छोटी नहीं ये बहुत बड़ी गलती आने वाले टाइम में साबित हो जाएगी। आपके साथ जो लोग जुड़े होंगे वो भी भाग जाएंगे और नए लोग तो जुड़ेंगे नहीं। तो ये अगर आप गलती कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स सुधार लीजिए, है ना, बहुत जरूरी है लंबे समय के लिए। और अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो भाई इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा, आपकी टीम को पता ही ना चले कि आप एक्चुअली आपका रियल लाइफ में क्या है। देखिए आप हम लोगों को देखते हैं, हम लोग रिश्तेदारी वगैरह सब कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन आप लोगों को कभी पता ही नहीं लगने देते हैं। हम कहीं पर भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम भी होगी, है ना, हेल्थ इश्यू कभी कुछ भी हुआ, लेकिन हम लोग क्या पता ही नहीं लगने देते हैं। तो आपके कहीं ना कहीं प्रोफेशनल जो लाइफ है वो अलग होना चाहिए और पर्सनल लाइफ अलग होना चाहिए, है ना। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखिए, एक में मिक्स मत करिए, खिचड़ी मत बनाइए, क्योंकि हम प्रोफेशनल काम में हैं। दूसरे आप पॉइंट पे आते हैं, दूसरा पॉइंट है ये दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिमिलरिटी ढूंढें। अगर किसी भी व्यक्ति से आप मिलने के लिए गए हैं तो समानता ढूंढिए। समानता ढूंढने का मतलब क्या है भाई, समानता मतलब उसको अच्छा क्या लगता है। अब उसने बोला यार ना मेरी जॉब यार चल रही है, किस सेक्टर में चल रही है, अरे यार ये यार आईए सेक्टर में, आपने भी अगर जॉब किया है तो सिमिलरिटी मिलाइए। अगर मान लीजिए आपको मान लीजिए किसी सेक्टर में आपने पढ़ाई की है, उसने भी आर्ट किया है, आपने भी आर्ट किया है, सिमिलरिटी मिला दीजिए। उसने साइंस किया है, आपने भी साइंस किया है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी समानता ढूंढने का प्रयास करिए, है ना। समानता, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। एग्जांपल मान लीजिए आप कहीं विदेश में हैं, है ना, विदेश में आप हैं और विदेश में आपको अगर कोई इंडियन दिख गया, कोई भारतीय दिख गया, तो आप तुरंत जाके उससे मिलेंगे कि यार ये तो यार भारत का जैसे इंडिया का लग रहा है, यार इससे बात करते हैं। आप उससे जाएंगे, बात करेंगे और बात करने के बाद उससे पूछेंगे भाई कहाँ से हो। अब उसने कहा यार मैं तो ना राजस्थान से हूँ। और अगर कहीं आप भी राजस्थान, अरे क्या बात है यार आप राजस्थान से, अरे यार मैं भी राजस्थान से हूँ। अब उसने कहा अच्छा राजस्थान में आप कहाँ से हो, तो उसने कहा राजस्थान में यार अजमेर से हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो यार, अजमेर से, अजमेर में कहाँ, अजमेर से आकर मैं भी हूँ। देखिए कैसा है, तालमेल समानता मिलती जा रही। और अगर कहीं उसने कहा कि यार राजस्थान में कोटरा से, है ना,
तो अगर आप भी कोट अरे यार क्या बात कर यार, तुम तो पड़ोसी निकल रही है यार, भाई मेरे आओ, मेरे यार रूम पे आओ, तुम्हारे रूम पे मैं आता हूँ यार, अगर कभी भी घर जाना हो तो मुझे बताना यार, कुछ सामान भिजवाना होगा, या मैं घर जाऊंगा तो अगर सामान भिजवाना होगा तो मुझे बताना। देखिए समानता तुरंत मिल गई। अब ये आपका ऐसा घनिष्ठ दोस्त बन जाएगा, ऐसा बढ़िया फ्रेंड बन जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या सिमिलरिटी मिल गई, समानता मिल गई। रेपो बिल्डिंग का सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों, तालमेल बैठाना, तालमेल मिलाना। नए व्यक्ति से प्लान दिखाने से पहले या आपके दोस्त से, रिश्तेदार से प्लान दिखाने से पहले आप कितना बढ़िया तालमेल मिलाते हैं, तालमेल बिठाते हैं, उससे आपकी ज्वाइनिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हाई बढ़ जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिमिलरिटी ढूंढें, आप क्या समानता मिला सकते हैं, है ना। अब ये जब आप फील्ड पे जाएंगे, बात करेंगे, तो कॉमन सेंस लगाइए, ढूंढिए क्या समानता है इसमें और मेरे में, है ना। इसको किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, मुझे किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, अगर कोई भी चीज मैच होती है तो उससे मिला दीजिए। यार क्या बात है, ये चीज आपको भी पसंद है, अरे मुझे भी ये चीज बहुत पसंद है ना। ऐसे करके आप समानता मिलाएं, सिमिलरिटी ढूंढें। इसके बाद तीसरा पॉइंट है स्माइल। जब भी किसी व्यक्ति से मिलें तो ऑलवेज स्माइल। आपकी छोटी सी प्यारी सी मुस्कान ना बहुत बड़ा काम कर सकती है। तो जब भी किसी व्यक्ति से मिलिए तो स्माइल के साथ मिलिए, हमेशा प्यार से बात करिए, है ना। और गुस्से वाले भाव नहीं होना चाहिए, सहज भाव से बिंदास दिल खोल के प्लान दिखाइए। आप इस सोच के साथ जब जाइए किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाने, ये जुड़ेगा तो ठीक है, नहीं जुड़ेगा तो ठीक है, ये उम्मीद ना लेके जाइए कि ये जुड़ना ही चाहिए, ये उम्मीद आप लेके मत जाइए। देखिए किसान क्या है, अनाज डालता है खेत में तो कभी भी वो ये उम्मीद नहीं करता है कि हर बीज उगना ही चाहिए, नहीं, वो ये उम्मीद नहीं करता, वो तो फेंकता है ना, अनाज फेंकता है। अब उसमें से क्या क्या कुछ उगते हैं, कुछ नहीं उगते हैं, तो वो क्या है, इसकी टेंशन नहीं लेता है। तो आप अपना काम करिए, लेकिन उम्मीद ना करिए कि आपको ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, उम्मीद ना करिए, है ना। आप हमेशा दोनों चीज के लिए तैयार रहें कि पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स मिल सकता है, निगेटिव भी मिल सकता है, लेकिन आप तैयार दोनों चीजों के लिए रहें। तो स्माइल करना है, और स्माइल कहाँ करना है, कब करना है, कितनी करना है, ये कॉमन सेंस की चीज है। इसको आप कॉमन सेंस के हिसाब से समझिए, है ना, क्योंकि सभी लोग बड़े हैं, कोई बच्चा नहीं है जो आपको छोटी छोटी बात समझाई जाए। इसके बाद जब भी किसी पर्सन से मिलिए ना, तो बुझी हुई मोमबत्ती की तरह से मत मिलिए, एनर्जी से मिलिए, एक्साइटमेंट से मिलिए। आप सामने वाले पर्सन को फील कराइए कि यार स्वामिनी में काम करके आपको मजा आ रहा है, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आप एक्साइटेड हैं। अगला पॉइंट है एक्साइटेड, एक्साइटमेंट, है ना। एनर्जी के साथ बात करिए और एक्साइटमेंट के साथ में मिलिए। उसको ऐसा फील होना चाहिए कि यार आपके पास ना कुछ यूनिक, कुछ ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आपको मिल गई है, जिसकी वजह से आप बहुत हैप्पी हो। हैप्पी इंसान के साथ हर एक इंसान जुड़ना चाहता है, उसके साथ टाइम बिताना चाहता है, उससे उसके साथ बात करना चाहता है। लेकिन एक दुखी इंसान से हर एक इंसान भागता है, हर एक इंसान, अरे यार दुखी इंसान है ना, हर एक इंसान कटना चाहेगा, दूर भागना चाहेगा, छोड़ना चाहेगा उसको। लेकिन हैप्पी इंसान, खुशियों के साथ हर एक इंसान कहीं ना कहीं खुशियों के पास जाना चाहता है, लेकिन दुख से सब भागना चाहते हैं। तो एक्साइटमेंट, जोश, जुनून के साथ सामने वाले पर्सन से मिलिए, एनर्जी के साथ मिलिए, उसको महसूस कराइए कि आप यार एक ऐसी अनोखी अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहे हैं जिसको करने में आप दिल खोल के करें और आप बहुत खुश हैं, है ना। ये फील कराइए सामने वाले पर्सन को। और अगर फील आपने करा दिया ना, समझ लीजिए सामने वाला पर्सन आपको लाइक करेगा, पसंद करेगा, और ज्वाइनिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आई कांटेक्ट, जब भी बात करिए आई कांटेक्ट बना के बात करिए। किसी भी व्यक्ति से मिलिए जाके 10 सेकंड में आपका आई कांटेक्ट मिलना चाहिए, फटाफट जाइए, मिलिए, हाथ मिलाइए, आई कांटेक्ट से बात करिए। आई कांटेक्ट आपका क्या दर्शाता है? आई कांटेक्ट ये दर्शाता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप इस काम को कर रहे हैं तो ये काम करने में आपको मजा भी आ रहा है, और ये काम से आप 100% सेटिस्फाइड हैं, इस काम पे आपको पूरा भरोसा विश्वास है। आई कांटेक्ट ये दर्शाता है कि इस काम को आप पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आई कांटेक्ट नहीं मिलाएंगे ना,
तो डर डर के बात होगी, सामने वाले पर्सन पर आपकी बातों का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा अगर आई कांटेक्ट नहीं मिलेगा। अगर जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अगर मैं ऐसे अगर बात करूँ तो देखिए क्या है, अब मैं चाहे जितनी बात करूँ लेकिन आई कांटेक्ट अगर नहीं मिलेगा ना, तो मैं ऐसे बात करूंगा तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी, है ना। अब मैं आपसे आई कांटेक्ट बना के बात करता हूँ तो आपको ऐसा लगता है कि यार सर मेरे से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इधर देख के बात करूँ तो अरे कहाँ बात हो रही है ना, वो फीलिंग नहीं आती है, वो विश्वास नहीं झलकता है। तो विश्वास आपकी आंखों से, एक्चुअली आपकी आंखों की चमक बताती है कि आप इस कॉन्सेप्ट से कितने हैप्पी हैं, इस कॉन्सेप्ट पे आपको कितना भरोसा है, विश्वास है, वो आपकी आई कांटेक्ट और कितना सच आप बोले हैं, कितना झूठ बोले हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आंखों में आंखें डाल के झूठ भी बोल देंगे ना तो सामने वाला पर्सन विश्वास कर लेगा कि आप सच बोल रहे हैं। अगर आंखों में आंखें डाल के आप झूठ भी बोल देंगे तो सामने वाला सच मान सकता है। तो विश्वास, हमें कोई भी चीज झूठ किसी को नहीं बतानी ना, झूठ किसी को प्रोडक्ट के बारे में या प्लान के बारे में किसी भी चीज से रिलेटेड हमें झूठ नहीं बोलना है। लेकिन कहने का मतलब है अगर हम किसी भी व्यक्ति को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ये आवश्यक है ना, आई कांटेक्ट मस्ट है। किसी भी व्यक्ति से बात करिए, बिना डरे बिना झिझके बात करिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं जुड़ेगा भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं ज्वाइन करेगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा ना, या तो जुड़ेगा तो नहीं जुड़ेगा। तो आप अपना जो है 100% दीजिए, है ना, आप अपना 100% दीजिए। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तारीफ करें। हर एक इंसान को अपनी तारीफ पसंद आती है और तारीफ करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, सामने वाले पर्सन का पहला तो यह है कि आप जाइए तो नाम जितने बार आप ले सकते हैं नाम से ही उसको बुलाइए। हर एक इंसान को ना नाम जो है उसका बहुत प्यारा होता है। अभी मैं यहाँ पे आपको, टाइम हमारे पास कम है, नहीं तो मैं आपको डेमो करके बताता। डेमो कैसा है कि अगर मैं मान लीजिए नींद में भी कोई ना आपको आपका नाम लेके जगाएगा ना तो आप उठ जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए नींद में कोई आपका नाम नहीं ले रहा, दूसरे का नाम ले लेके आपको जगाने का कोशिश कर रहा ना, तो आप नहीं जगेंगे। तो हमारा जो नाम है ना, हमारा जो नाम, वो कहीं ना कहीं हमारे मतलब ब्रेन की बहुत बहुत ज्यादा गहराई में स्टोर होता है। वो हमारी एक पहचान बन चुका है, उसको हमने पता नहीं लाखों बार बचपन से हमने सुन लिया है, तो वो हमारे बहुत बहुत ज्यादा डीप में घुसा है ना। तो वो नाम हमारा जो होता है ना, किसी भी व्यक्ति को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। जैसे सुरेखा मैम है ना, महेंद्र लाल सर है, प्रियंका मैम है, देखिए कितना स्माइल आ गई है ना मैम के चेहरे पर, है ना। सूरजमणि मैम है, फटाफट स्माइल आ जाती, नाम लेते ही अनिल सर है, देखिए स्माइल आ जाएगी, है ना। जैसे ही देखिए सुनील सर को आ गई, है ना। तो नाम हर एक इंसान को बहुत प्यारा होता है, नाम लीजिए ना। देखिए ये साइकोलॉजिकल है कि लोगों को आपको प्रभावित करना पड़ेगा। अगर लोगों को आपने जीत लिया ना, सेल तो हो ही जाएगी, ज्वाइनिंग तो आ ही जाएगी। लोगों को जीत लीजिए ना, लोगों को जीतिए, ज्वाइनिंग तो आ ही जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी, लेकिन लोग जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी। तो तारीफ करें, और तारीफ में क्या है, कभी भी किसी व्यक्ति की झूठी तारीफ ना करें, कभी झूठी तारीफ ना करें। आपको उसके शर्ट का बटन अच्छा लग रहा है, तारीफ करिए। शर्ट अच्छा लग रहा, पैंट अच्छा लग रहा, बेल्ट अच्छी लग रही, पेन अच्छा लग रहा, है ना। आप कुछ आपको नहीं अच्छा लग रहा, उसका घर अच्छा लग रहा, उसका छोटा बच्चा है, बहुत प्यारा क्यूट सा बच्चा है ना, बच्चे की तारीफ करिए। आपको उसके घर में कुछ भी अच्छा लग रहा, जेन्युइन सच्ची तारीफ करिए, कभी भी झूठी तारीफ दिखावा मत करिए, दिखावे से काम नहीं बनेगा। और ओवर स्मार्ट बनने का प्रयास ना करिए। कभी कभी लोग क्या है, ओवर तारीफ कर देते हैं, ओवर एक्साइटमेंट, मतलब तारीफ करने का मतलब ये है, अब वो तारीफ किए जा रहे हैं 2-4-5 मिनट, मतलब आप ये हो, आप महान हो, आप ये वो, ज्यादा तारीफ नहीं, मतलब ओवर अगर आपने किया तो सामने वाला कहेगा या तो यार ये ना मक्खन लगा रहा है, ये तो मक्खन लगा रहा है ना, वो आपको समझ जाएगा। तो ओवर हमें तारीफ कभी नहीं करना है, रियल सच जो बात है वो करना है। इससे क्या है, सामने वाले पर्सन का ट्रस्ट आप पे बिल्ड होता है, सामने वाला पर्सन आपको लाइक करेगा, पसंद करेगा, और हम चाहते यही हैं कि सामने वाला पर्सन हमें पसंद करे। अगर उसने पसंद किया ना तो हमारा काम बन जाएगा। अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है बोलना। दोस्तों समझिए, नए व्यक्ति से मिलने के लिए आप गए हैं तो सबसे पहले प्लान दिखाने से पहले 80% उसको बुलवाइए,
प्लान दिखाने से पहले, अब प्लान जब आप शुरुआत कर देंगे तब तो आप ही को बोलना पड़ेगा, लेकिन जब आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं, आप उससे मिलने गए, हाय हेलो करिए, उसके घर परिवार के, पहले तो उसकी लाइफ के बारे में पूछिए, क्या चल रहा लाइफ में, कैसी लाइफ चल रही है, उसके बाद उसकी फैमिली के बारे में पूछिए, इसके बाद तीसरा स्टेप आता है उसके काम के बारे में, जॉब कर रहा तो जॉब के बारे में, पढ़ाई कर रहा तो पढ़ाई के बारे में, हाउस वाइफ है तो उनके घर के बारे में कैसा क्या चल रहा है ना, पूरी मतलब पूछिए, अगर बिजनेसमैन है तो उसके बिजनेस के बारे में। तो आप उससे 80% बुलवाइए। यहाँ पे जितना ज्यादा आपने उससे बुलवाया और उसकी लाइफ के बारे में जितना अच्छे से सवाल किए, उसकी लाइफ के बारे में जितना आपसे आपने डीपली जाना, उतना आसान रहेगा सामने वाले पर्सन को लास्ट में आपको ज्वाइन कराना। और जब वो सामने वाला पर्सन बोल रहा है ना, तो आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए, सिर्फ सुनने के लिए मत सुनिए। अगर आपको पॉसिबल है तो लिखने के लिए आप उसके सामने बैठे रहेंगे तो लिख तो आप नहीं पाएंगे, लेकिन आप अपने दिमाग में स्टोर करते जाइए इसका क्या कमजोर पॉइंट हो सकता है। जैसे वो बता रहा है कि यार जॉब में ये चैलेंजेस चल रहे हैं, जॉब यार बॉस उसमें डांटता है, तो ये आपका जब आप क्लोजिंग करेंगे ना, तो क्लोजिंग के लिए ये पॉइंट आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है कि देखिए यार जॉब में आपको तकलीफें रहती हैं, बॉस आज दिन आपको सुनाता रहता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप कहीं ना कहीं काम करके 20,000 रुपए अगर आपको अच्छा मिलने लग गया, आने वाले टाइम में यहाँ पे 30 भी आपका हो सकता है, 40 भी हो सकता है, और आने वाले 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में हो सकता है कि आप जॉब से भी फ्री हो जाए। तो कहने का मतलब है कि आप उससे 80% बुलवाइए। जितना ज्यादा आप उसको पहले शुरू में आप उसको जितना ज्यादा ध्यान से सुनेंगे ना, उतना ही ज्यादा जब आप प्लान बोलेंगे तब वो आपको सुनेगा। अगर आप उसको बढ़िया से सुनाना है, बढ़िया ध्यान से उसको आपको प्लान अपना सुनाना है ना, तो पहले उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से समझिए, है ना, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये आपको क्लोजिंग करने में बहुत हेल्प करेंगी, है ना। इसके बाद कोई भी चीज आपको पूछनी हो तो परमिशन लेके पूछिए। अगर आपको उसकी इनकम पूछनी है, जॉब के बारे में पूछना है, बच्चों के बारे में पूछना है, वाइफ के बारे में पूछना है, या कुछ भी XYZ पूछना है, सर क्या मैं, अगर बुरा माने सर, अगर बुरा ना माने तो सर मैं ये जान सकता हूँ, सर बुरा ना माने तो मैं ये पूछ सकता हूँ, सर बुरा ना माने तो मैं आपके जॉब के बारे में जान सकता हूँ, सर बुरा ना माने तो ये मैं पूछ सकता हूँ। हर चीज पूछते जाइए। सर बुरा ना माने तो मैं जान सकता हूँ कि सर एवरेज आपका अर्निंग कैसा क्या रहता है, अर्निंग, है ना। ऐसे आप ये बुरा ना माने, सर मैं जान सकता हूँ, परमिशन ले लेके पूछिए, परमिशन ले लेके पूछिए। अब आप जो चाहे सब पूछ डालिए, लेकिन परमिशन अगर आपने नहीं लिया ना, तो हो सकता है सामने वाला पर्सन बुरा मान जाए। आपको जो पूछना है, लेकिन पूछने के लिए हथियार आप इस्तेमाल करिए, परमिशन लेके, सर बुरा ना माने तो मैं ये जान सकता हूँ। अब सामने वाला पर्सन आपने कह दिया है तो सामने वाला पर्सन बुरा नहीं मानेगा, बताएगा। तो ये परमिशन ले लेके हर चीज पूछिए, जो पूछना है परमिशन ले लीजिए। इसके बाद है डीप लिसनिंग, गहराई से सुनिए, सिर्फ कानों से नहीं सुनना है, दिल दिमाग हृदय से सुनना है, क्योंकि ये जो पॉइंट वो बोल रहा है ना, ये एक एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शब्द वो बोल रहा उसके लाइफ के लिए, अब उसने बोला यार मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ, तो फाइनेंशियल फ्रीडम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। मैं बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए चाहता हूँ, तो बच्चों की अच्छी एजुकेशन, ये चीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मम्मी पापा के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, उनको प्राउड फील करवाना चाहता हूँ, तो ये सेंटेंस उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप उसको क्लोज करेंगे तो क्लोज करने में आप उसको बताएंगे यार कैसा रहेगा अगर आप महीने का यहाँ से 20,000 30,000 कमाने लग गए और आपको अपने घर से पैसा ना लेना पड़े, तो आपके क्या मम्मी पापा आप पे प्राउड नहीं करेंगे। देखिए उसने ये लाइन बोली थी, अब यही लाइन आप क्लोजिंग के टाइम पे दोहराइए। ये कहीं ना कहीं आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। ऐसे जो भी आप डीप लिसनिंग करेंगे ना, उसमें निकालिए, सोचिए कि उसके लिए कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड जो आप पकड़ रहे हैं ना, ये भी क्या समानता, एक्चुअली आप सिमिलरिटी मिलाने का काम करेंगे। ये क्या हो रहा है, ये आपका कहीं ना कहीं जब आप जैसे कॉलिंग कर रहे हैं, कॉलिंग के सामने वाला पर्सन दिख तो रहा नहीं है, लेकिन उसकी बातें जो आप पकड़ रहे हैं ना, बातें सुन रहे हैं, तो उनको आप रिपीट कर सकते हैं, उनको रिपीट कर सकते हैं, इससे तालमेल आप बना सकते हैं, सिमिलरिटी मिला सकते हैं, है ना। तो डीप लिसनिंग कीजिए, वो चाहे फेस टू फेस हो या फिर कॉलिंग पे हो। इसके बाद है वर्बल नोट्स, जब आप उसको सुनिए, ओ ओके, ओ वाओ, ओ ग्रेट, ऑसम, क्या बात कर रहे हैं, देखिए ये सब क्या है, वर्बल नोट्स। जब आप उसको सुनिए ना, अच्छा, ओके, ओ ऐसा हुआ, फिर क्या हुआ आगे,
ये क्या है, वर्बल नोट्स है। हम्म ओ, ये क्या है, वर्बल नोट्स है। समझ में आ रहा ना? समझ में आपको आ रहा, ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आ रहा। ये है वर्बल नोट्स। मतलब ये है कि जब आप किसी व्यक्ति को सुन रहे हैं ना, ऐसे इंटरेस्ट से सुनिए, ऐसे मंत्र मुग्ध होकर सुनिए कि सामने वाला पर्सन इंप्रेस हो जाए। आपको क्या है, वो व्यक्ति ना लास्ट में कहे, यार ऐसा, मतलब यार तुम्हारे जैसा इंसान आज तक मुझे कोई मिला ही नहीं यार, बहुत मजा आ गया आपसे बात करके। आपने कुछ किया ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपने उसको सुन ही लिया है, लेकिन हाँ हाँ हूँ हे, मतलब जो भी है सिर्फ आप उससे क्या है, हाँ हूँ करते गए, है ना। हमारे यहाँ जब हम लोग छोटे थे तो हमारी दादी कहानी सुनाती थी तो कहती थी हाँ हाँ हूँ करते रहना, ताकि क्या हमें पता चले कि तुम सोए नहीं हो, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जब आप नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। समझ पा रहे हैं तो ये स्ट्राइक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए समझ पा रहे हैं, आगे आते हैं। वर्बल नोट्स आप समझ में, हाँ हाँ हूँ, ओके, वाओ, ऑसम, ग्रेट। आगे फिर क्या हुआ, फिर है ना, ऐसे वर्बल नोट्स, है ना, ये आप इस्तेमाल करें टॉकिंग में। इसके बाद पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई शब्द बोला, जैसे उसने बोला कि यार मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ, तो इसी शब्द को क्या है, जब आप क्लोजिंग करें तो आप उसको बताएं कि भैया इस कॉन्सेप्ट को करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट, उसने बोला यार टाइम फ्रीडम चाहता, तो स्वामी कॉन्सेप्ट करके आप टाइम फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। मतलब उन्हीं के शब्दों को आपने पैराफ्रेज कर दिया, वो जो शब्द बोल रहे हैं ना उन्हीं के शब्दों को आपने दोबारा रिपीट कर दिया। एक एग्जांपल मैंने दिया कि मम्मी पापा को मैं प्राउड फील करवाना चाहता हूँ, तो इसी शब्द को जब हमने क्या किया, पैराफ्रेजिंग कर दिया। मतलब आप अपने कस्टमर को ये सुनिए कि उसके लिए शब्द कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो शब्द अगर जो है आप जब बोलना स्टार्ट करें तो वो अगर आपने रिपीट कर दिया ना, तो रेपो बिल्ड हो रहा, तालमेल बनना है। उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। देखिए हम लोग जब स्कूल में पढ़े थे, कॉलेज में पढ़े थे, तो 100 बच्चों में या 50 बच्चों में हमारे 2 ही 3 बेस्ट फ्रेंड बने, बाकी के सब लोग नहीं बने। उसका कारण क्या था कि वो लोग हमारे जैसे थे, उनकी सोच उनकी आदतें हमारे जैसी थी, तो 2 ही 3 हमारे बेस्ट फ्रेंड बने, बाकी पूरा क्लास बेस्ट फ्रेंड नहीं बना। देखिए ये क्या है, ये पैराफ्रेजिंग में आपको बता रहा हूँ, ये रेपो बिल्डिंग करने के लिए, ये तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे बता रहा हूँ। बाकी रेपो बिल्डिंग करने के और बहुत सारे तरीके दोस्तों होते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने लिए हैं। रेपो बिल्डिंग के तरीके ये भी होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप जो है मान लीजिए मेरे सामने मेज पर बैठे हो, अगर आपने हाथ ऐसे किया, हाथ अगर आपने ऐसे किया, तो अब अगर मुझे रेपो बिल्डिंग करना है तो आप जैसे बात कर खत्म आपने कर ली, तो बात खत्म करने के बाद क्या है, थोड़ी देर मैं भी बात करूंगा, बात करता रहूंगा, बात करता रहूंगा, और थोड़ी देर के लिए मैं भी ऐसे करूंगा, मैं भी ऐसे कर लूंगा, तो ये भी रेपो बिल्ड हो रहा है ना। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है बैठा है या खड़ा है, जैसे वो एक पैर पे, कुछ लोग खड़े होते हैं ना ऐसे बैलेंस करके, है ना, ऐसे बैलेंस करके एक पैर पे पूरा वेट दे देंगे और दूसरे पैर पर वर्क कम। तो यहाँ पर भी आप रेपो बिल्ड कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए आपको बताना चाहूंगा, आप क्या करिएगा कि आप किसी भी जगह अनजान व्यक्ति, कोई भी अनजान व्यक्ति हो, अनजान व्यक्ति अगर बैठा है तो अनजान व्यक्ति को आप कॉपी करने की कोशिश करिएगा। कॉपी मतलब वो जैसा करे, मतलब तुरंत मत चेंज करिएगा। जैसे मान लीजिए उसने ऐसे किया, तो यहाँ पे तुरंत आपको नहीं करना है, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद जो है आप भी ऐसे कर लीजिए, टाइम लीजिए थोड़ा सा। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सामने वाले पर्सन को कि आप उसको कॉपी कर रहे हैं। थोड़ा सा क्या है, नए व्यक्ति के साथ आप करके देखिए, पहले 5-6 बार आप उसको उसके तरीके से, 6-7 बार उसके तरीके से करिए, और 7-8, जब 7-5 बार हो जाए या 6 बार हो जाए या 7 बार हो जाए ना, उसके बाद क्या करिए, अब आप बदलिए। मतलब अब आप क्या है, आप अपने हाथ से ऐसे करिए, कभी ऐसे करिए। अब देखिए वो आपके तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो आपके तरीके से करने लग गया ना, इसका मतलब है कंप्लीट रेपो बिल्ड हो गया, कंप्लीट। भले ही वो अनजान होगा, लेकिन अगर आपने ये ट्राई किया ना, आपको इसका जादुई रिजल्ट दिखेगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम ज्वाइनिंग निकालने के लिए जा रहे हैं ना, तो ज्वाइनिंग निकालने के लिए तालमेल अगर आपने बिठा दिया ना माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत जल्दी से आप ज्वाइनिंग करा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये रेपो बिल्डिंग छोटा सा पार्ट है, इस पे बात करने के लिए बहुत है,
टॉपिक बहुत है, लंबा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने ऐसे चीजें ली हैं जो कहीं ना कहीं नॉर्मली हर इंसान आसानी से कर पाए, क्योंकि अगर हम सारी चीजें लेंगे तो भी एक्चुअली सारी चीजें अप्लाई नहीं हो पाएंगी, है ना। तो इन चीजों को माय डियर फ्रेंड्स अप्लाई करिए। अब आगे चलते हैं, आगे जाते हैं। अब दोस्तों कहीं ना कहीं मान लीजिए अब प्लान शो करना है ना, प्लान शो करना है। ये किस टाइम करना होता है एक्चुअली रेपो बिल्डिंग, जब आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं फेस टू फेस, आप जब उससे बात करने के लिए जा रहे हैं तब ये सारी चीजें करनी होती है। अब प्लान शो करने के लिए आप बातचीत करेंगे कि तो पहले तो सबसे पहले हमें लेना होता है अटेंशन, है ना। सबसे पहले क्या है, ऑफलाइन में प्लान दिखाने के लिए क्या तरीका है, क्या है, तो प्लान की शुरुआत कैसे करें। तो प्लान की शुरुआत करने के लिए प्रोस्पेक्ट से क्या बातचीत करें, बातचीत करने के लिए है पहले चेक करें कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके प्लान में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं, आप में इंटरेस्ट ले रहा है या आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं, तो आपको चेक करना है। जब आपका तालमेल बन जाएगा, रेपो बिल्ड हो जाएगा, तो इंटरेस्ट जरूर लेने लग जाएगा। लेकिन अगर रेपो बिल्ड नहीं हुआ तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, वो इधर देखेगा उधर देखेगा, कहीं टीवी चल रही, कहीं कुछ मोबाइल में लगा पड़ा है। अब उसको आप सुनाएंगे प्लान तो अनमने मन से सुनेगा। तो पहले ये चेक करिए कि सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं है, रेपो बिल्ड करिए। उसके बाद उसका इंटरेस्ट आप कैसे जानेंगे कि वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा, तो उससे एक सवाल पूछेंगे। सवाल क्या पूछेंगे, सवाल ये पूछेंगे, देखिए सवाल हमें इसलिए पूछना है कि उसको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हमें उसके दिमाग को अपने प्लान पे लाना है। इसलिए क्या है, हमें उसको चेक करना है कि वो कहीं ना कहीं यहीं पे है, ऐसा तो नहीं किसी चिंता में डूबा है, कहीं दूसरी जगह उसका दिमाग लगा है, कुछ और ही वो सोच रहा है। तो उसको हमें फिजिकली और मेंटली उसका दिमाग लाने के लिए उससे हमें एक सवाल पूछना है। सवाल ये पूछना है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल को आप क्या है लिख लीजिएगा, आप कहीं ना कहीं इसको रट लीजिएगा। जो सवाल अभी मैं पूछने आपसे जा रहा हूँ, यहाँ पे मेंटली प्रेजेंट करने के लिए सवाल पूछें। प्लान दिखाने से पहले ही उसको मानसिक रूप से तैयार करें, मेंटली इसको इस तरीके से तैयार करें कि वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आपने अब उसको पहले से अच्छे से सुन लिया है, अच्छे से आपने सुन लिया है, तो अब वो आपकी बात अच्छे से सुनेगा। क्या सवाल पूछे कि लोग मेंटली प्रेजेंट हो जाएं या प्लान सुनने के लिए मेंटली तैयार हो जाएं। तो आप समझते हैं सवाल क्या है। सवाल हम पूछेंगे, ये सवाल पूछेंगे, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है, तो सर समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए अगले 2 मिनट में मैं आज की मीटिंग का सर पर्पस आपको समझा सकता हूं, तो क्या सर 2 मिनट आप मुझे ध्यान से सुन सकते हैं क्या, ये सवाल आपको पूछना है। सवाल क्या है, समय सर दुनिया की सबसे कीमती चीज है, तो समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए अगले 2 मिनट में मैं आज की मीटिंग का पर्पस, आज की मीटिंग का कारण, आज की मीटिंग का मकसद मैं आपको समझा सकता हूं। तो सर क्या 2 मिनट आप मुझे ध्यान से सुन सकते हैं क्या, ओनली 2 मिनट। तो क्या 2 मिनट आप मुझे ध्यान से सुन सकते हैं। तो सामने वाला पर्सन 2 मिनट उसको आपने सुनने की बात की है ना, तुरंत कहेगा हाँ यार बिल्कुल सुन लेंगे, सिर्फ 2 ही मिनट तो सुनना है ना। अब इस 2 मिनट में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करनी है, क्योंकि 2 मिनट बोल के अब उसको आपको आधा घंटा सुनाना है, 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा उसको बैठाना है। तो अब 2 मिनट में कुछ ऐसी बात करिए कि अब आधा घंटा 1 घंटा तक वो सुने। तो अब 2 मिनट में आप उससे क्या बोलेंगे, है ना, 2 मिनट में उसको समझाएंगे क्या। तो समझाते हैं 2 मिनट में हम उसको बताएंगे कि देखिए आज दुनिया में हर एक इंसान भाग रहा है, कोई इंसान जॉब कर रहा है, कोई इंसान दुकान चला रहा है, कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, हर एक इंसान क्या है कोई ना कोई काम कर रहा है। सही है या गलत है, बिल्कुल कहेगा हाँ सही है, बिल्कुल सही बात है। हर एक इंसान भाग रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई मान लीजिए बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई सरकारी जॉब कर रहा है, कोई रेडी लगा रहा, कोई पान की गुमटी खोले, कुछ भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक इंसान भाग रहा है ये सब करने के लिए, ये सब एक्चुअली कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कर क्यों रहा है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि इंसान एक्चुअली पैसा कमाना चाहता है। ये जो दुकान चला रहा है, ये जो घर एक्चुअली जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, उसका कारण क्या है, उसका मकसद है कि पैसा कमाना। पैसे कमाने के लिए सारे काम कर रहा है। इंसान पैसे क्यों कमाता है ना, क्योंकि या तो कोई उसकी कोई जरूरत है या फिर उसका कोई सपना है ना। इंसान पैसे 2 ही वजह से कमाता है, या तो उसकी जरूरतें हैं या फिर उसका कोई ड्रीम है, उस ड्रीम को फुलफिल करना चाहता है।
या जरूरतों में कहीं ना कहीं उसके घर का हो सकता है, जरूरतें बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, बच्चे की शादी हो सकती है, कुछ भी जरूरत हो सकती है ना, उसको घर बनाना हो सकता है या कुछ भी उसकी जरूरत हो सकती है, जरूरत हो सकती है या फिर सपना हो सकता है, कार का हो सकता है, घर का सपना होता है, और भी बहुत सारे सपने हो सकते हैं। तो आप उसको क्या है अगले 2 मिनट में आप समझा कह रहे हैं। देखिए आज हर एक इंसान भाग रहा एक्चुअली क्या है, हर एक इंसान भाग रहा है, किस चीज के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसा कमाने के लिए इंसान जॉब कर रहा, दुकान चला रहा है ना, बिजनेस कर रहा है। और पैसे इंसान क्यों कमाता है? पैसे इंसान सिर्फ 2 कारण से कमाता है, एक तो कहने का जरूरत पूरा करने के लिए, दूसरा सपने पूरा करने के लिए। अब सर हम 90% लोगों के जो सपने हैं वो कॉमन है, हम जितने भी 90% लोग हैं हम सब लोगों के सपने कॉमन है। ये सपने आप क्या है अपनी डायरी में पहले से लिख के रखें, पहले से सपने लिख के रखें। और यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा इनकम लिखा है, फाइनेंशियल फ्रीडम लिखा है, खुद का बिजनेस लिखा है, खाली समय लिखा है ना, व्यक्तिगत विकास, देश विदेश की यात्रा, दूसरों की मदद करना, नए लोगों से मेलजोल, रिटायरमेंट या कर्जा मुक्त जीवन या बच्चों की अच्छी एजुकेशन। ऐसे करके आप 6-7 सपने, 8 सपने, 10 सपने लिखिए, है ना। तो उसको बोले कि देखिए 90% हम जितने भी 90% लोग हैं उन 90% लोगों के सपने कॉमन है। सर देखिए ये मेरे पास कुछ सपनों की लिस्ट है, क्या आप इन सपनों से एग्री करते हैं कि 90% लोगों के ये सपने हैं? देखिए सर ये 90% लोगों के सपने हैं क्या? कहेगा हाँ बिल्कुल है। सर आपके हिसाब से अगर इसमें और कोई सपना आपको बढ़ाना हो तो इसमें आप बढ़वा सकते हैं, और कोई सपना हो सकता है क्या 90% लोगों का? अगर इसमें से मान लीजिए इसमें से उसका सपना नहीं हुआ है ना, और उसका कोई सपना हुआ तो वो लिखवाएगा कि यार लोगों का ये भी सपना होता है, ये करना वो करना, वो सपना अपना लिखवाएगा, उसका सपना लिख लीजिए, है ना। अब इसके बाद अगला काम क्या करना है, अगला यहाँ पे सवाल उससे बहुत खास सवाल पूछिए कि सर मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ कि सर इन सारे सपनों में से कोई एक अगर आपको चुनना हो तो वो कौन सा चुनेंगे? यहाँ पे आप सामने वाले पर्सन की नीड पकड़ रहे हैं, उसकी नीड क्या है, जरूरत उसकी क्या है, एक्चुअली वो लाइफ में चाहता क्या है, आप उसकी जरूरत पहचान रहे हैं। अब अगर जरूरत उसकी आपको पता चल गई ना, 90% जंग आप जीत गए। इन सपनों में से कोई भी एक सपना जो सबसे ज्यादा जरूरी हो आपके लिए वो कौन सा है, सेलेक्ट करवाइए। अब उसमें फाइनेंशियल फ्रीडम चुन सकता है, घर चुन सकता है, गाड़ी चुन सकता है, या बच्चों की एजुकेशन चुन सकता है, कुछ भी वो चुन सकता है, वो तो उसका सपना है ना। अब जो भी वो सपना चुनेगा उस सपने को आप कहाँ पे लाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, उस सपने को आप फटाफट लिख लीजिएगा, है ना, लिख लीजिए। अगर आप लिख रहे हैं, हाँ लिख लीजिए जल्दी से। ओके, तो अब यहाँ पे हम उससे पूछेंगे कि सबसे जरूरी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक चीज मुझे बताइए। 10-5 चीजें नहीं, 1-2 चीजें नहीं, 3-4 चीजें नहीं, एक सिर्फ चीज, एक ही चीज आपको लाइफ में एक ही चीज मिले तो वो कौन सी चीज आप लेना चाहेंगे? तो कहेगा ये मैं लेना चाहूंगा। अब उसको नेक्स्ट आगे कहाँ पे लेके आना है, अब उससे आप पूछिए, चलिए ठीक है आप घर बनाना चाहते हैं, तो ये घर कहाँ बनाना चाहते हैं, कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं तो कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं, कितने रुपए की गाड़ी लेना चाहते हैं, या फिर जो भी उसने सपना बताया कि बच्चों की एजुकेशन यार मैं चाहता हूँ, मेरा सपना है कि बच्चे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, टीचर बनाना। तो भाई इसके लिए पैसा कितना लगेगा? वो जो भी सपना बता रहा है ना, अगर उसने घर बोला कि मुझे घर बनाना है, तो घर कहाँ बनाना चाहते हैं, गांव में बनाना चाहते हैं, शहर में बनाना चाहते हैं, ये कितने स्क्वायर फीट का होगा, 2000 का, 5000 का, 7000 का, कितने स्क्वायर फीट का घर बनाना चाहते हैं, है ना। अब इस घर को बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा, जो भी सपना बताए उसको लाके कहाँ पे आपको आना है, मनी पे कन्वर्ट करके लाना है। एजुकेशन उसने बताया तो एजुकेशन के लिए कितना पैसा लगेगा, कार उसने बताया तो कार के लिए कितना पैसा लगेगा, अब वो देश विदेश की यात्रा करना चाहता है तो कितना पैसा लगेगा, कर्जा मुक्त जीवन चाहता है तो कितने रुपए का कर्जा है, कितने रुपए का आपके ऊपर कर्जा है, पूछिए। कन्वर्ट कहाँ पे करना है, पैसे पे लेके आना। अब उससे अगला सवाल ये पूछिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उससे पूछिए कि सर आप मुझे बताइए, जो काम आप कर रहे हैं वही काम अगर आप करते रहे तो क्या आपका घर बनाने का जो सपना है, ये एक्चुअली घर बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, जो कर्जा आपका है ये कर्जा उतारने के लिए कितना टाइम लगेगा, जो कार आपको लेनी है ये कार लेने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, पूछिए, है ना। हम क्या है, उसने नीड एक बता दी, हमारा ये सपना है, सपने के अकॉर्डिंग ही हम सवाल पूछते जाएंगे, है ना। तो इसमें समय पूछेंगे तो समय बताएगा, हो सकता है 20 साल, 30 साल, 50 साल, कुछ भी यहाँ पे बोल सकता है, क्योंकि सपना उसका बड़ा है और जो काम आप वो कर रहा है
उसकी जॉब से तो नहीं हो पाएगा, ये उसको भी पता है, क्योंकि हर महीने उसको जॉब में पैसा कम पड़ जाता है, तो उससे नहीं हो पाएगा, उसको भी पता है ना। तो आप उससे पूछिए कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे बताएगा 20 साल, 30 साल, 50 साल, जो भी बताएगा, है ना। अगला सवाल यहाँ पे पूछिए, सर मैं अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊं, सर अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊं जिसमें सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करके अगले 3 से 4 साल में आपका घर बन जाए, या आपका गाड़ी आ जाए, या आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए इतना फंड इकट्ठा हो जाए, या फिर आपका इतना कर्जा जो है आपका हट जाए या खत्म हो जाए, ये आपका सपना अगर पूरा हो जाए तो कैसा रहेगा? ये सवाल आप पूछिए। जब ये सवाल आप पूछेंगे तो आप उसका इंटरेस्ट जगा रहे हैं। यहाँ पे आपने सीधे सीधे उसकी प्रॉब्लम जो था ना, उसकी प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व करने का एक रास्ता उसको दिखा दिया है। अब जो है सामने वाला पर्सन अपने इंटरेस्ट के लिए प्लान देखेगा, और यहाँ पे अगर उसका इंटरेस्ट रहेगा, खुद के इंटरेस्ट की वजह से प्लान देखेगा, तो आप उसको 40 मिनट बिठाइए, 1 घंटा बिठाइए, सुनेगा, क्योंकि अब अपने सपने के लिए वो प्लान देख रहा है। अब उसको कहीं ना कहीं प्लान दिखा सकते हैं, है ना। अब प्लान आप शुरुआत कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब वालों के लिए कैसे आप एक्चुअली शुरुआत करेंगे, तो प्राइवेट जॉब वाले के लिए उसको देखिए, बातचीत करिए। देखो भाई, आप एक मेहनती इंसान हो, ये जो हमने सवाल पूछा था ना, ये पीछे वाला सवाल, ये लास्ट में हमने पूछा है ना, सर अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊं, यहाँ पे अगर आपका जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन के लिए ये बोलिए, प्राइवेट जॉब वालों के लिए। देखो भाई, आप एक मेहनती इंसान हो, है ना, आप जॉब करते हो और 8 से 10 घंटा आप डेली मेहनत करते हो, क्योंकि जॉब में भाई डेली 8 से 10 घंटा वो मेहनत कर रहा है। कैसा रहेगा आपकी जॉब को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना 2 से 3 घंटे मोबाइल से काम करके अगर आपको उतनी ही सैलरी, उतनी ही इनकम आपको और अगर जो है जनरेट कर पाए जितनी की आपकी सैलरी है, तो क्या ऐसा कोई काम आप देखना चाहोगे, समझना चाहोगे? बिल्कुल देखना चाहेगा, क्योंकि आपने इसको क्या बोला है कि आपकी जॉब को डिस्टर्ब नहीं करना, छोड़ना नहीं है, और आपकी जॉब के इतना ही 2 से 3 घंटे काम करके और आपको अगर आप मिल जाए कहीं से, तो क्या आप ऐसा काम देखना चाहोगे? तुरंत इंटरेस्ट लेगा। कौन इंटरेस्ट नहीं लेगा? जॉब में 20,000 कमा रहा और उसको अगर पता चल जाएगा कि मोबाइल से 2 से 3 घंटे काम करके 20,000 और मिल सकता है, तो तुरंत एक्साइटेड हो जाएगा। तो जॉब पर्सन वालों के लिए ये आपको बोलना है ना। वहां पे क्या है, ये जनरल लाइन है, ये सबके लिए है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक जॉब पर्सन के लिए कोई व्यक्ति है, तो जॉब के लिए ये बोल दीजिए, है ना। आगे हम आते हैं, है ना। उसकी नौकरी को कभी भी बुरा भला ना कहें। अगर जॉब कोई पर्सन कर रहा है तो कभी भी उसकी नौकरी को बुरा भला ना कहें। देखिए, उसी नौकरी से उसका पूरा घर का खर्च चल रहा है, उसकी बच्चों की फीस जा रही, राशन आ रहा है ना, हर चीज क्या उसी पैसे से आ रहा, तो उसके जॉब को कभी भी बुरा भला ना कहें, है ना। जितनी उसकी सैलरी है उतना अगर उसको पार्ट टाइम कमाने के लिए जो कमाने लग जाएगा, तो उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होगा, है ना। अगर जो है 20,000 रुपए उसको जॉब से मिल रहा और 20,000 अगर 2 से 3 घंटे काम करके यहाँ भी उसको मिलने लग गया ना, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन उसके लिए यही होगा। तो उसको मोटिवेशन देना, तो ये आप उसको बताइए, है ना। इसके बाद है, उसकी सैलरी से ज्यादा उसको कभी उसको बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल ना करें, यानी उसको ज्यादा बड़ा पैसा ना बताएं। अगर वो आपको पता है कि भाई प्राइवेट जॉब कर रहा, तो प्राइवेट जॉब में कितनी अंदाजा लगा लीजिए, 20, 30, 25 कमा रहा होगा, है ना, इतना कमा रहा होगा। तो आप उसको बताइए ना कि मोबाइल से 2 से 3 घंटे काम करके 20 से 30,000 रुपए अगर आपको और एक्स्ट्रा मिल जाए, तो क्या ऐसा काम आप देखना चाहोगे? बिल्कुल देखना चाहेगा, है ना। तो यहाँ पे हमें लाखों की बात नहीं करनी, करोड़ों की बात नहीं करनी, जो जैसा व्यक्ति है ना उसके हिसाब से बात करनी है ना। समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो 1 टाइप कर दीजिए फास्ट। आगे चलते हैं, 1 टाइप कर दीजिए। यस, जग रहे हैं, सो तो नहीं रहे? नींद आने लगे तो बता दीजिएगा, सेशन हम वहीं पे वाइंड अप कर देंगे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई जॉब पर्सन मिल जाए तो उसके लिए ये सवाल हमें बोलना है। ओके, आगे आ जाते हैं। स्टूडेंट के लिए क्या बोलना है? स्टूडेंट के लिए, है ना, स्टूडेंट के लिए देखिए, स्टूडेंट की एक मानसिकता ये होती है कि यार मैं अभी बिजनेस करूंगा तो मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। ये आप पहले ही कहीं ना कहीं पॉइंट ध्यान में रख लीजिए कि स्टूडेंट जो है ना, ये आपको बहाना जरूर बताएगा। ये उसके पेरेंट भी बताएंगे कि यार अभी तो मेरा बच्चा पढ़ रहा है, यार उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, तो ये बहाना आएगा ही आएगा।
तो इस बहाने को डील करने के लिए आप क्या है, इस बहाने का सोल्यूशन अपने सवाल में ही आप उसको दे देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, हाँ हम बोलेंगे क्या कि तो आपकी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना, है ना, स्टूडेंट के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई मेरे कैसा रहेगा कि आपकी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना, क्या आप एक्स्ट्रा टाइम में, फ्री टाइम में जिसमें हम कुछ नहीं करते हैं, उसी टाइम को यूटिलाइज करके क्या आप अपने माँ बाप का सपोर्ट बनना चाहते हैं, या अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाना चाहते हैं, तो क्या आप एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो आपके लिए मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए मेरे पास एक मौका है, जिस मौके से आप अपना खुद का खर्च उठा सकते हैं, माँ बाप के लिए एक प्राउड सन बन सकते हैं, प्राउड फीलिंग अपने माँ बाप को करवा सकते हैं, है ना, वो भी आपके पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना। आपके जो भी पढ़ाई चल रही है उस पढ़ाई को करते करते अगर आपको कोई ऐसा मौका मिले, ऐसा काम मिले जिसमें मोबाइल से 2 से 3 घंटे काम करके अगर आपको महीने का 10-15 हजार कमाने का मौका मिले, तो क्या ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका आप देखना चाहोगे, है ना, ये आप स्टूडेंट को बोल सकते हैं, है ना। इसको दूसरे आप आसान शब्दों में भी कहीं ना कहीं कैसा रहेगा वाला फॉर्मूला लगा के भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे कैसा रहेगा, आपकी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना मोबाइल से 2 से 3 घंटे काम करके अगर आपको महीने का 10-15 हजार रुपए कमाने का एक्स्ट्रा मौका मिल जाए, वो भी बिना आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करे, तो क्या ऐसा मौका आप देखना चाहोगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी आप देखना चाहोगे? तो स्टूडेंट कहेगा बिल्कुल देखना चाहूंगा, है ना। देखना चाहोगे तो बिल्कुल आप इसको आप प्लान दिखा सकते हैं, प्लान आप शुरू कर सकते हैं, है ना। ये पॉइंट क्या है, ये प्लान की शुरुआत करने से पहले उसको तैयार करने के लिए सारे पॉइंट्स हैं, उसको तैयार करने के लिए, है ना। आगे आते हैं नेक्स्ट, हाउसवाइफ के लिए क्या बोलना है। हाउसवाइफ के लिए ज्यादातर हाउसवाइफ की मानसिकता होती है कि मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं, मुझे काम करने की जरूरत क्या है ना। ये एक्चुअली क्या है, ज्यादातर महिलाओं को ऐसा लगता है कि मुझे कमाने की क्या जरूरत है ना, मेरे हस्बैंड तो कमा ही रहे हैं। तो आपको क्या है, अगर हाउसवाइफ को अप्रोच करना है ना, तो हाउसवाइफ को जब अप्रोच कीजिए तो आप उनको अर्निंग के लिए अप्रोच ही मत करिए, क्योंकि उनके हस्बैंड कमा रहे हैं, है ना। हालांकि उनको भी पैसा चाहिए, पैसा उनको भी चाहिए, लेकिन क्या है, बहुत सारी हाउस वाइफ क्या है, वो ये ऑब्जेक्शन डालती हैं कि यार मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं। तो हाउस वाइफ के लिए क्या बोलना है, हाउस वाइफ के लिए कहीं ना कहीं उनको क्या बोलना है, कुछ वाइफ को काम करने की एक्चुअली घर से परमिशन भी नहीं होती है। तो हाउस वाइफ के लिए क्या बोलना है, तो आप उनको कहें देखिए आपके हस्बैंड तो कमा ही रहे हैं, उनको बताइए कि देखिए आपके हस्बैंड तो कमा ही रहे हैं, लेकिन पैसे की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब आपके हस्बैंड कमा ही रहे हैं तो पैसे की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन क्या आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं, क्या आप अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं, क्या आप सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के रह जाना चाहती हैं, या फिर आपके खुद के नाम की एक आइडेंटिटी बनाना चाहती है, आपके नाम की भी एक इनकम आप बनाना चाहती हैं, जिसमें आपको लोग मिले, आपके पास क्या है करने के लिए एक एक्टिविटी हो। और अगर आप पैसा कमा लेंगे तो थोड़े थोड़े पैसे के लिए आपको अपने हस्बैंड के सामने हाथ नहीं लंबा करना पड़ेगा, उनसे मांगना नहीं पड़ेगा, है ना। आपको क्या है, अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा कोई काम आपको देखने को मिले, तो क्या ऐसा काम आप करना चाहेंगे क्या? स्पेशली उनको क्या, उनकी एक्चुअली क्या आइडेंटिटी पर आप यहाँ पे फोकस करिए कि क्या आप एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं, आप अपने खुद के नाम की एक इनकम कमाना चाहती हैं क्या, है ना। इस पे वो ज्यादा इंटरेस्ट लेंगी, ना कि अगर पैसे पे आप कहेंगे तो पैसे के लिए ऐसा नहीं कि पैसे में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पैसे में भी इंटरेस्ट ले सकती हैं, लेकिन अगर आइडेंटिटी कहें, अगर जो है उनकी खुद की एक पहचान कहें, अगर उनके खुद के नाम की एक इनकम कहेंगे ना, तो ये ज्यादा प्रभाव डालेगा, ज्यादा उनको इम्प्रेस करेगा। तो इन शब्दों का इस्तेमाल आप अपने अप्रोच में कर सकते हैं। मैडम को अगर आप प्लान दिखा रहे हैं तो पहले सारी चीजें जो हमें करना था, है ना, रेपो बिल्डिंग के लिए वो सारी चीजें करना है, लेकिन जो लास्ट सवाल हमें पूछना है वो सवाल हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इसको कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, है ना। आगे आते हैं, क्या आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती, मतलब एक अपनी पहचान बनाना चाहती? अगर आप बनाना चाहती तो मेरे पास एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, एक शानदार जबरदस्त आपके लिए मौका है। क्या ऐसा मौका देखना चाहेंगे आप? बिल्कुल देखना चाहेंगे। अब आप प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये हाउस वाइफ के लिए है ना। यहाँ पे क्या है, ये एक सवाल क्या है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है, बाकी सब सेम है।
अब प्लान दिखाने के बाद सब पूछे ये सवाल, प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद सबसे बेस्ट क्या लगा, सबसे बढ़िया क्या लगा, पूछिए। प्लान दिखाने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही, तो बताइए, उसको मैं समझा देती हूँ, उसको मैं रिपीट कर देती हूँ या देता हूँ, है ना। ऐसे करके उनसे पूछिए। उन्होंने बोला ये सवाल है, तो सर इकलौता यही एक सवाल है या इसके अलावा और भी? नहीं सर इकलौता है। चलिए ठीक है, अगर ये सर सवाल आपका क्लियर हो जाए तो स्टार्ट करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत है। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर स्टार्ट कीजिएगा। अब उस सवाल को क्लियर करिए, उसके बाद फिर उनसे पेमेंट मांगिए। पेमेंट मांगने के लिए पहले पूछिए स्वामी लाइफ से कितना पैसा कमाना चाहते हैं, बताएंगे हर महीने इतना। अब ये पैसा कमाने के लिए आप टाइम कितना देंगे, तो टाइम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इतना टाइम देंगे। अच्छा, शुरुआत करने के लिए सर 1 से कर सकते हैं, 3 आईडी से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, आप कितनी आईडी से करेंगे, 1 से, 3 से या 7 से? सवाल पूछिए, है ना। इसके बाद पेमेंट सर कैसे करेंगे, गूगल पे से, फोन पे से, कैश से या पेटीएम से? अगर आप फेस टू फेस हैं तो कैश, नहीं तो कैश नहीं, है ना, बोलना है ना। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन आता है तो इसको सॉल्व करना है और आगे फिर पैसा मांगना है, फिर पेमेंट की बात करनी है ना। इसके बाद अगर वो बोलते हैं 2 दिन बाद करूंगा, 4 दिन बाद करूंगा, थोड़े दिन बाद करूंगा, तो अर्जेंसी क्रिएट करिए। अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए हमारा जो राकेश सर का बना हुआ फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए कि हमारे स्वामी लाइफ के टॉप अचीवर मिस्टर राकेश सर हैं, और जो लगभग जो है हर महीने का लगभग 10 से 11 लाख रुपए हर महीने का स्वामी से कमा रहे हैं, है ना, मंथली। और उनका एक पर्सनल मेंटरशिप का ट्रेनिंग का सेशन चलता है सुबह 6 बजे। जो लोग भी क्या उस ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं वो 3 महीने के अंदर ही 40 से 50 हजार रुपए हर महीने कमाने लग जाते हैं। लेकिन वहां पे क्या है, सेलेक्टेड लोगों को ही मौका मिलता है, और जो है उस सेलेक्टेड लिस्ट में ओनली 150 लोगों को ही सर मौका देते हैं। सर से मेरी बात हुई थी तो उसमें 150 में से ऑलरेडी 142 लोग हो चुके हैं, मात्र 8 लोग बात बचे हुए हैं। सर अगर आज आप ज्वाइन करें, अभी ज्वाइन करें, तो मैं उस लिस्ट में आपको शामिल करवा सकता हूं। अगर आप उस लिस्ट में शामिल हो गए तो आपको एक ऐसे इंसान से सीखने का मौका मिलेगा जो महीने का हर महीने का 10-11 लाख रुपए कमा रहा। अगर वो 10-11 लाख रुपए हर महीने का कमा रहा तो आपको भी सिखा सकता है ना। एटलीस्ट महीने का 40,000, 50,000, 1 लाख तक कैसे आप कमा सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि इसके लिए 150 लोगों की अगर लिस्ट पूरी हो गई तो फिर आपको मौका नहीं मिल पाएगा। मैं फटाफट राकेश सर को कॉल कर लेता हूँ और उनसे पूछ लेता हूँ कि लिस्ट कंप्लीट तो नहीं हो गई। अगर कंप्लीट हो गई होगी तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, है ना। अगर जो है लोग खाली होंगे, सीटें खाली होंगी, तो आपको मौका मिल जाएगा। ऐसे करके उनसे पूछिए और अपलाइन को कॉल कर दीजिए और उनसे पूछिए अपलाइन से कि सर वो 150 लोगों की लिस्ट कंप्लीट हो गई क्या? तो आपके अपलाइन कहेंगे मात्र 2 लोग बाकी, अभी का अभी पेमेंट करो तो लिस्ट में आप शामिल हो सकते हो, अदरवाइज हो नहीं पाओगे, तो अभी पेमेंट करो। तो आप उनसे पूछिए कि सर अभी करेंगे तो उस लिस्ट में आपको शामिल करवा सकता हूँ। कहेंगे यार अगर 3 आईडी से करना है, अभी इतने पैसे नहीं, तो सर अभी कितना हो पाएगा? और अगर उन्होंने 3 आईडी से करने के लिए बोला या 7 आईडी से करने के लिए बोला कि 11,760 अभी नहीं, तो अभी कितना है? अभी 3,000 है, दीजिए। 2,000 है, दीजिए, है ना। कम से कम एक आईडी लगाइए, उसके बाद बाकी पेमेंट बाद में करिएगा, तब आप आगे हम बाकी आईडी लगाएंगे। लेकिन कम से कम उस लिस्ट में तो आप शामिल हो जाएंगे ना। तो उन्हीं से पूछिए कि कितना अभी है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो पीपीटी है वो एंड होती है, और थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो जाता ही जाता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ सीखने के लिए समय देना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। हम लोग कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लिए सीख रहे हैं। और सीखिए दोस्तों, इस चीजों को अप्लाई करिए, है ना, क्योंकि परिवर्तन तो अप्लाई करने से आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं।